से जो मैं चीज़ें छुपा रही थी वो चीज़ आप लोग के सामने रखने जा रही हूँ, रिवील कर रही हूँ। आप लोग सोचे कि मैं थाने पे नहीं गई थी, मैं गई थी, मेरा कार्रवाई भी हो गया। तो देखिए एफआईआर का जो कॉपी है वो मिल गया है, और मिला था एक कॉपी मेरे पास था, एक कॉपी थाने पे। तो अभी मुझे बुलाया है, तो मैं जा रही हूँ थाने पर। जो कोशिश करूँगी दिखाने को दिखा सकती, नहीं कोशिश हो पाएगी तो नहीं दिखा सकूँगी, क्यों से थाने पर अलाउ नहीं रहता वीडियो बनाना। और बहुत वो रहता है, बहुत गंदा नज़र से सब कुछ होता है ना, इसकी वजह से वहाँ डांट उठ देते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या हर चीज़ वीडियो बताए। तो अभी मैं कागज लेके जा रही हूँ और आप लोग बने रहिएगा। और साथ में सिर्फ अभी बाहर आ गए रूम से, जो कि काम है वहाँ थाना आप लोग को दिखा देती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत दूर है। आप लोग को दिखते हैं उतना थोड़ा सा ही दिखा सकते हैं क्लिप में। आप लोग को मैं सारी चीज़ें दिखा दी, हम दोनों लोग आए हैं और अभी मैं जाऊँगी अंदर जो कुछ भी होगा आप लोग को बताऊँगी, और जो भी बातें रहेगा आप लोग को मैं दिखाऊँगी और बताऊँगी। नहीं हो पाएगा तो मैं कोशिश करूँगी रूम पर जाके आप लोग से कुछ बातें करूँगी, मुझे जाना पड़ेगा। क्यों से दोस्तों मैं बता नहीं सकती, यहाँ पब्लिक प्लेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ बोल भी नहीं सकती हूँ। और दोस्तों मुझे चुपचाप आप लोग को बिना बताए ये सब काम करना पड़ा था, क्योंकि मैं हर चीज़ दिखा कर बता के करती तो वो काम नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं छुपा कर दबा कर सब काम की। जो भी मैं की हूँ बहुत अच्छा काम की हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पर मैंने सोची सूरज को पानी के लिए की हूँ, नहीं दूसरा बात के लिए एफआईआर करवाई हूँ। अब मैं अब एक ही चीज़ के लिए एफआईआर करनी हूँ कि वो मुझे क्यों मारे थे, और जितने लोग उनकी टीम के थे सबके लिए मैं अंदर भिजवाऊंगी, जितने उनकी टीम के थे। तो चलिए अभी आप लोग से मैं मिलती हूँ, वहाँ देखते थाने के अंदर क्या होता क्या नहीं, क्या बोलते हैं। उसके बाद आप लोग से आके मैं सारी बातें बताऊँगी और सारी बातें क्लियर करूँगी और सच्चाई भी बताऊँगी क्या है क्या नहीं। आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस है, यहाँ भीड़ है। और तो अभी मैं रूम पर चल के कुछ बातें आप लोग से बातें करूँगी, आप लोग चुप बने रहिएगा रूम। तो हम थाने से आ गए हैं, और थाने पर जो जिस काम के लिए बुलाएगा तो वो काम तो नहीं हुआ, पर क्या करें क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों दरअसल बात नहीं रहने दीजिए, पकड़ लेते हैं। दोस्तों ये दरअसल बात है कि फ़ोन करके बुलाया जा रहा है सूरज को, सूरज की टीम के जितने लोग के नाम में एफआईआर में दर्ज करवाई हूँ, तो उतने लोग को बुलाया जा रहा। तो फट रहा, अब आ नहीं रहे हैं थाने पर। तो 2 बजे तक बोले हैं कि मतलब 2 बजे तक इन लोग को मैं कहीं से लाऊंगा, 2 बजे तक बुलाए हैं। अगर 2 बजे तक नहीं आएंगे तो इन लोग पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये लोग भाग रहे हैं, ना टाइम से बुलाने पे आ नहीं रहे हैं टाइम से। इसीलिए हम दोस्तों इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल पे बता नहीं रही थी, क्यों से कि उन लोग सदर से हो जाएंगे, भाग जाएंगे कहीं भी। इसीलिए मैं मना किए थे कि यूट्यूब पे नहीं डालना कि एफआईआर हो गया है। और अभी जब तक वो पकड़ नहीं जाते हैं, जब तक उठा नहीं लेते हैं फ़ोन, तब तक आप यूट्यूब पे मतलब दोस्तों आज मतलब जो भी वक्त फ़ोन उठाएं 2 बजे के टाइम दिए, तो 2 बजे के टाइम के पहले नहीं आएंगे तो देखिए एफआईआर में मैं चुप रहा। कब एफआईआर में मैं नाम दर्ज कराई, दो नाम के 2 पवन हैं, एक दुर्गेश, एक चंद्रशेखर और सूरज, और एक विवेक नाम का लड़का। इन 3 लोग का मैं एफआईआर में नाम दर्ज करवा दी हूँ। क्यों से दोस्त आप लोग नहीं जानेंगे, उतनी रात को ये लोग आए थे, हमारी रात को आकर ये लोग हमको मारे और पीटे। और लड़की में थी, मान के जो सूरज से मेरा लफड़ा था वो मुझे मार दिया तो मैं बर्दाश्त कर ली थी, पर उसमें तीसरा लोग कैसे मुझे हाथ लगाए, और तीसरे लोग की वजह से मेरे सर में चोट लगा, मेरे पैर में चोट लगा। तो मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती हूँ, मुझे भी दर्द हुआ, मुझे भी दर्द हुआ। ये नहीं कि मैं प्यार पाने के लिए एफआईआर करवाई ना, उन लोग को सजा दिलाने के लिए एफआईआर करवाई। उन लोग को तो अब पता चलेगा ना, किसी औरत के साथ और किसी के बीच में दखल अंदाजी करना, बीच में किसी के ऊपर जाके वो करना। मैं रो रही थी क्या मैं कमजोर हो गई थी? मैं कमजोर नहीं, मैं रोऊंगी और कमजोर भी मैं बनी हूँ, ठीक है, पर मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। ये सोचो मैं किसी को छोड़ दूंगी, सबको अब रुलाऊंगी खून का आंसू। जैसे मैं रोई हूँ ना, मैं जैसे भी रो रही हूँ, देख लीजिए दोस्तों, मैं रोते रोते मेरी आंखें में कितना ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं, कितना ज़्यादा मेरी आंखें काले हो गई, मेरा चेहरा घुलिया देख लीजिए किस तरह हो गया, मैं कितनी काली हो गई हूँ, मैं कितनी मोटी थी, अब की बार मैं कितनी दुबली हो रही हूँ। पर यही सब का टेंशन, जितने लोग हमको टेंशन दिए ना, एक एक का टेंशन का बदला मैं लूँगी। जो मैं मुझे सब लोग खून के आंसू रुला दिए ना, मैं अब रुलाऊंगी। आप लोग की बारी है, अब तुम सब रो। और तो अब जो चंद्रशेखर भैया जाके अपनी बीवी को मार रहे हो ना, और कह रहे हो कि मेरे बीच में परिवार में ना दखल अंदाजी करिए, तो आप मेरे बीच में आके परिवार में क्यों दखल अंदाजी किए? आप क्यों आके चढ़ाए? क्यों आपको बोलना? उतनी समय आपको भी सब समझना चाहिए था ना, उतनी समझ आए आपको भी समझना चाहिए कि दो प्यार को बिछड़ा के, दो प्यार को समझा के। ये जो दुर्गेश जो है ना, ये दोनों लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सभी लोग एक ही साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं, रंगरलियां मनाते हैं, जैसे आपस में सब सोचते हैं कि अरे चलो हम कुछ भी कर लेंगे, कोई जानेगा नहीं। सबका काला चिट्ठा खोल के रखे हैं, ठीक है। घर की बीवी मिर्ची लगे, बाहर की बीवी मीठी चटनी लगे, सबको यही रंग आयास कराना है, यही सब चाहिए। अरे जाओ आप अयासी करो, से कुछ भी करो, लेके उड़ो से पियो, वो पता है ना, वो पैसा लगाएगा, उड़ोगे, खाओगे, पियोगे, घूमोगे, फिरोगे, अच्छे से सब कुछ रहेगा। अब देखिए कौन से कमाई पे उड़ाते हैं, उड़ाता है, कौन पिलाता है तुम लोग को। बस जो थाने में पुलिस सर बुला रहे हैं ना, तुम लोग आ जाओ, पर जो कॉल जा रहा है, आज क्यों डर के भाग रहे हो, क्यों कॉल नहीं उठा रहे, क्यों आ नहीं रहे हो? टाइम से आओ ना, उसका जवाब दो ना मुझे छोड़ा दिया ना, तब बताना। इसीलिए मैं चुप थी, सोच रहे थे मेरे कुछ नहीं कर पाएगी, कर ली। अब दिखाओ, कर ली मैं, अब कर ली। अगर मुझे भी अब कुछ होता है तो उसका देखिए क्या होता है। अब कोई आए मुझे कुछ छू के उंगली उठा के दिखाए, उंगली लगा के दिखाए कोई,
अंगुली तोड़ के ना उसी पिछवाड़े में डाल दी तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं, ठीक है। सूरज के दम पे उड़ रहे हो ना, सूरज को जितना बदल लिए हो, जितना जो भी कर दिया ना, करा लो, कर लो, पर एक दिन वो भी आदमी झंकेगा, रोएगा, खून का आंसू रोएगा। जिस दिन तुम लोग लात मार के उसको जाओगे तब पता चलेगा, एहसास होगा क्या होती है बीबी और क्या होता है प्यार। जो मुझे मैं उसके लिए अपने माँ बाप परिवार को छोड़कर मैं अपने दूर रहती हूँ बिना शादी का। मेरी मम्मी इतना गुस्सा आती है, मुझे तरह तरह की बोली बोलते हैं सब कि ऐसे बिना शादी के रहती, तब भी मैं सुन के सहके रहती थी उस लड़के के साथ कि मेरा प्यार है, मुझे इसी के साथ शादी, चाहे दुख चाहे सुख। अभी मैं नहीं कमाऊंगी तब आगे चल के कैसे जिंदगी रहेगा, मैं इसीलिए रहती थी। भाई साथ में वीडियो बनाती, दोनों लोग मिलकर कमाते थे, दोनों लोग एक दूसरे का खर्चा देखते थे। और दोस्तों गाड़ी की किस्त में हम दोनों लोग अकेला कैसे करते हो, अकेले कैसे भरते हो, अकेला कैसे सब कुछ करोगे। मैं अब पता चलेगा ना, अकेला जब सब कुछ पड़ेगा। मैं तो नहीं गाड़ी की किस्त भरने के लिए दूंगी पैसा, ना दूंगी ना कुछ चीज़ से मतलब। मैं भी रूम पे ताला मार के जा, रूम का भाड़ा तुम भरो चाहे कुछ भी है। इस महीने थी, इस महीने भाड़ा भर दी, अब तुम जानो तुम्हारा जान काम, तो चले जाएंगे रूम से। हाँ जब रहूंगी तो दे दूंगी, नहीं जाऊँ रहूंगी तो नहीं दूंगी। अब करोगे सहोगे। अब दोस्तों मैं भी रूम छोड़ के चले जाऊंगी कहीं। अब बस उन लोग को बस कानून का उत्ती मिल जाए, उन लोग को 2-3 दिन का जब इस लोग जेल में बंदी हो जाएंगे तब पता चलेगा ना किसी के ऊपर। इन लोग को तो मैं सोच रही महीना भर का सजा हो जाए, इन लोग को तो सोच रहे हैं, पर इन लोग सोच रहे हैं कि रफा दफा हो जाएगा। रफा दफा तो करने वाली नहीं हूँ, इन लोग को छोड़ूंगी नहीं। खून के आंसू तो रुलाऊंगी सबको, क्योंकि मैं छोड़ूंगी नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर, मैं जो की हूँ अच्छे के लिए की हूँ कि बुरा की हूँ, आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग मेरे साथ हो तो मैं डरूंगी नहीं, और एकदम नहीं डरूंगी। बस आप लोग मेरे साथ रहिए, मैं एकदम नहीं डरूंगी। आप लोग मेरा साथ रहेंगे, आप ही लोग तो मेरा मजबूती है। अगर आप लोग साथ छोड़ देंगे तो मैं मजबूत नहीं हो पाऊंगी। बस आप मैं जिस पे उड़ रही हूँ, जिस दम पे मैं उड़ रही हूँ, वही आप लोग सहारा है, जिसमें आपका मैं अपना दर्द और दुख और सारी बातें आप लोग को मैं शेयर कर सकती हूँ। और दोस्तों एक बात और है, मैं जैसे यूट्यूब पे नंबर नहीं डाली, बिना मतलब के सिर्फ कॉल आया है, बिना मतलब का मैं नंबर डाल के बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ। दोस्तों कोई काम का फ़ोन नहीं किया, सिर्फ बात करने के लिए कॉल किया, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास मैं बात कर पाऊंगी, ठीक है। मेरे पास भी इतना वो नहीं है कि मैं, अरे आपको काम करना तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि इस हुए, पर बिना मतलब का सब लोग यार कॉल करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। मेरे भी कॉल आके पूरी रात कॉल आते हैं, कोई रात नहीं, पूरी रात बन जाता, कोई ऐसा टाइम के घंटे भी नहीं बंद होता कि जिसमें फ़ोन नहीं आता है। 10 बजे तक तो मतलब कॉल नहीं करना चाहिए ना, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सूरज को और सूरज के साथियों को जेल की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि मछली को पानी की, क्योंकि इनके अपराध इतने बढ़ गए हैं कि बिना सज़ा के अब ये लोग कंट्रोल होने वाले नहीं हैं। और प्रीति ने जो भी डिसीज़न लिया है बिल्कुल सही लिया है, और इससे समाज को एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव संदेश जाएगा। जो लोग ऐसा करते हैं किसी भी लड़की के साथ, वो कई बार सोचेंगे ऐसा कुछ करने से पहले। और प्रीति ने अपना नंबर जो दिया था हेल्प के लिए, उस नंबर पे कॉल भी सूरज के आदमी ही कर रहे हैं। ये कि इतना भी खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश करे, लेकिन इनकी हकीकत ऑडियंस बहुत ही अच्छे से समझ गई है। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि प्रीति को जो भी कॉल आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूरज के आदमी ही कर रहे हैं, तो इस पर भी एक केस ज़रूर बनेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रीति को परेशान किया जा रहा है। सूरज को ऐसा लगा था और सूरज की माँ को लगा था कि प्रीति बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि वो बहुत गरीब घर से है। उसका फ़ायदा हम बहुत ही अच्छे से उठा चुके हैं और उसे लात मार के अपनी लाइफ से ऐसे ही बाहर कर देंगे। तो भाई इतना आसान नहीं है जितना कि सूरज की फैमिली वाले और सूरज के लुच्चे दोस्त समझ रहे थे। अब इनकी अकल बहुत ही अच्छे से ठिकाने आ जाएगी। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।